पाकिस्तान की तारीख में ये अनोखा एहतजाज होगा। कराची के MP है सैयद अब्दुल रशीद, इस सीवरेज के मसाइल के ऊपर इन्होंने जो एक्सियन है वाटर बोर्ड के, एक किस्म के हवालात में अपने आप को उन्होंने दोनों को बंद कर लिया। इस एहतजाज का नतीजा क्या निकला और ये अनोखा एहतजाज क्यों किया गया? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। सैयद अब्दुल रशीद साहब, ये क्या हुआ? आप मजबूर हो गए, बाहर ताले लग गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 4 साल से MP मुंतखब होने के बाद लियारी में मैं सेवरेज और पानी के मसाइल में ही फंसा हुआ हूँ। ये कदीम आबादी है लेकिन सिंध हुकूमत ने इसको बर्बाद करके रखा हुआ है। मैंने MPA बनने के बाद यहाँ तक अपना फ्लैट फ़रोख्त करके डिसल्टिंग सेवरेज की करवाई। जहाँ पानी गंदा आ रहा था उसकी सफाई का सिलसिला शुरू किया। पिछले 4 सालों से मेरी सैलरी जो है मिलने वाली वो खर्च हो रही है इन्हीं मसाइल के ऊपर। दूसरी तरफ जो है सिर्फ लियारी के लिए 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं वंजी के लिए, बाल्टियों के लिए, बेलचों के लिए, ताकि सफाई की जाए। लेकिन जब मैं बहैसियत एक MPA मैं रोज़ाना एक कुंडी मैन को भी, एक जमादार को भी फ़ोन करता हूँ कि गटर साफ़ कर दो, तो जवाब ये मिलता है कि हमारे पास साफ वंजी नहीं है, हमारे पास बेलचा नहीं है, हमारे पास। तो करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के रिसोर्सेज होने के बावजूद आज भी लियारी की गलियां गंदे पानी में डूबी हुई हैं। इस पूरी सूरत हाल में जो एक्सियन हैं या लियारी के, वो डमी से हैं जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। वो पब्लिक के कहने पर, मेरे कहने पर दिन रात आग के खड़े तो हो जाते हैं, वादे वईद करके भी जाते हैं, लेकिन काम जो नहीं होता। और जो हुकूमती जमात के लोग हैं पीपल्स पार्टी के, वो इंतकामी सियासत पर तुले हुए हैं क्योंकि वो शिकस्त खा गए लियारी से, उनको वोट नहीं मिले, इसलिए ना वो काम करते हैं और ना ही किसी महकमे को काम करने देते हैं। दूसरी तरफ करप्शन बहुत बड़ी पैमाने के ऊपर वाटर सेवरेज बोर्ड में हो रही है। इतने घंटे आपने यहाँ पर उन्हें रखा, किस यकीन दहानी पे वो यहाँ से गए? देखें, मैंने तो अपने आप को बंद करना था उनके इस जवाब के ऊपर, तो उस पर एक्सियन साहब ने कहा, मक्सी साहब ने, कि मैं ख़ुद जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल से परेशान हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो मेरे साथ इस पूरे अमल के अंदर साथ बंद रहे। कोई 6-7 घंटे हम यहाँ पर रहे। MD वाटर बोर्ड असद खान साहब का फ़ोन आया, उन्होंने यकीन दहानी करवाई और फिर उसके बाद जब तक वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने अमली इक़दाम शुरू नहीं किए, हम यहाँ पर मौजूद थे। आप सैयद अब्दुल रशीद साहब कराची से वाहिद MP हैं जमात इस्लामी के जो मुंतखब हुए हैं। ये क्या वाक़या हुआ जब वज़ीर आला सिंध मिलने आए जमात इस्लामी को, तो उधर आपने अपने शूज़ ऊपर करके दिखाया क्या था उन्हें? मैं कल वज़ीर आला साहब धरने के इख्तिताम पर उनकी कमिटमेंट ये थी कि मैं आकर के ख़ुद ऐलान करूँगा इदारा नूर हक में इस मुआहदे का कि वो क्या करने जा रहे हैं। और मैं थोड़ी ताख़ीर से पहुँचा क्योंकि मैं यहाँ लियारी में सेवरेज के मसाइल में ही फंसा हुआ था। तो जब मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा कि रशीद साहब आपके दफ्तर में हम आए हैं और आप इतनी ताख़ीर से। तो मैंने अपने शूज़ दिखाए कि मैं लियारी की गन साफ़ कर रहा था और मेरे शूज़ के ऊपर कीचड़ लगी हुई थी उस वक़्त मौजूद। तो ये पूरी सूरत हाल वहाँ की थी। उसके बाद वज़ीर बल्दियात ने मुझसे मज़ीद तफ़सीलात ली। मैंने उनको सब कुछ कहा, सारी वीडियोस दिखाई और मैंने कहा कि मैं लियारी के अंदर मुस्तकिल प्राइवेट काम कर रहा हूँ, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के वसाइल होने के बावजूद काम नहीं हो रहा। तो उन्होंने चीफ़ इंजीनियर जो है सेवरेज के, उनको फ़ोन किया और उसके बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया। और जब यहाँ पर गाड़ियाँ आईं और काम करने के लिए लोग आए तो पीपल्स पार्टी के जो लोग थे हुकूमती जमात के, उन्होंने अमले को भी यरगमाल बना लिया और वो गाड़ियाँ भी लेकर के चले गए। तो इस पूरी कैफियत के अंदर ऑप्शन सिर्फ ये था कि इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराया जाए और अरबाब इख्तियार को ये मैसेज पहुँचाया जाए कि अब ये मामला नहीं चलेगा लियारी के अंदर। जब तक यकीन दहानी नहीं हुई, काम शुरू नहीं हुआ, तब तक आपने अपने आप को यहाँ पर बंद रखा? जी, मैं यहाँ बंद था और जब कोई गाड़ियाँ आ गई और काम शुरू हो गया तो उसके बाद फिर मैंने इस दरवाजे को खोल लिया था और मैं हमारा भी कभी ऐसी नौबत आएगी? आपका हल्का तो बड़े पेचीदा मसाइल का शिकार। देखें, मैंने तो ये तय किया है कि लोगों के मसाइल को हल करने के लिए किसी इंतहा तक भी मुझे जाना पड़े, जो मेरा टाइम पीरियड है मैं उसमें वो नुमाइंदगी करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।